ट्रिपल सी मिशन सीरीज तैयारी जीत की। अगर आपका भी है ट्रिपल सी टॉप करने का मिशन तो हर शाम 8 बजे तैयार रखिए अपनी पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी फरवरी मार्च 2024 एग्जामिनेशन के लिए ट्रिपल सी की मिशन सीरीज की आज दूसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने कल की क्लास को अटेंड नहीं किया है तो चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को अटेंड करिए। वहां पर प्लेलिस्ट है ट्रिपल सी मिशन सीरीज की, वहां से आपको क्लास मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट दिए गए हैं। जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उस लैंग्वेज में यहां से आप मॉक टेस्ट को देकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला प्रश्न है, एक डॉट 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 को सेलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को सिलेक्शन बार पर ले जाकर डबल क्लिक करें। मीन्स निम्न में से किसको सेलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को सिलेक्शन बार पर ले जाकर डबल क्लिक करेंगे? वर्ड, सेंटेंस, लेटर या पैराग्राफ। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो की लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए हम ये काम करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, वर्ड। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस तरफ होता है? लेफ्ट, राइट, टॉप या फिर बॉटम? बताइए साइड बार कहां होता है। तो आइए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, विंडो प्लस आर प्रेस करिए, रन कमांड बॉक्स खुल जाएगा और वहां से लिखना है आपको एस राइटर और इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। अर्थात लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने का रन कमांड है विंडो प्लस आर एस राइटर और आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या ये भी आप जानते हो कि आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, लेटर तैयार कर सकते हो, कोई भी कंटेंट लिख सकते हो लिब्रे ऑफिस राइटर में। साइड बार का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो व्यू मेनू में आपको मिलता है साइड बार का ऑप्शन। और यहां पर देखिए कॉर्नर पे जूम कर लेते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? साइड बार ही आपका है। ठीक है, यहां पर व्यू मेनू पे जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहीं पर आपको लास्ट में मिलता है साइड बार, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5। मीन्स कंट्रोल प्लस F5 से आप साइड बार को शो या हाइड कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? इसके अलावा स्टाइल के लिए F11, नेविगेटर के लिए F5, डाटा सोर्स के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस F4 और फुल स्क्रीन मोड के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस J का उपयोग करते हैं। फील्ड सेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस F8, फील्ड्स नेम के लिए कंट्रोल प्लस F9, फॉर्मेटिंग मार्क के लिए कंट्रोल प्लस F10 का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी शॉर्टकट कीज को नोट कर लीजिएगा। साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो अलग से मैं क्वेश्चन बताता हूं उनको आप नोट कर सको, ताकि एग्जाम के समय पर आसानी से रिवीजन हो सके। तो राइट आंसर राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय यूआई पैथ? यूआई पैथ से क्या मतलब है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है, रोबोटिक प्रोसेस है, कंप्यूटर वायरस है या नन ऑफ दीज? बताइए यूआई पैथ क्या है? आरपीए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि आरपीए का फुल फॉर्म क्या है। तो आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। यूआई पैथ क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन मींस आरपीए सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब नेक्स्ट, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या अंतर था? मीन्स जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर था वो अन्य पीढ़ियों के कंप्यूटर से किस प्रकार से डिफरेंस था? टेक्नोलॉजी के आधार पर, काफी एडवांस था, साइंटिफिक कोड्स थे या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम थे या फिर नन ऑफ दीज?
तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती चली गई। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, ये मेन फर्क था उन पीढ़ियों में। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस तरफ होता है, क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, राइट साइड होता है, यहाँ पर गलती से रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा प्रथम आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम शुरू किया गया? विच आर द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड माइक्रो एटीएम ऑन फर्स्ट बेसिस? फिनो पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पहला आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक प्रोग्राम जिसके द्वारा आप एक लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं व वापस जाकर आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? टूल बार, वर्ड प्रोसेसर, कमांड या फिर नन ऑफ दीज? अ प्रोग्राम थ्रू विच यू प्रिपेयर अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड कैन गो बैक एंड मेक करेक्शन इन इट एज नीडेड। तो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होते हैं जहां से हम एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और आवश्यकता अनुसार जब भी हमें जरूरत होती है हम एडिट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसर। जैसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के रूप में ही हम लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है ना, ऐसे लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारथी? सारथी का फुल फॉर्म क्या है? सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन, रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, सर्विस फॉर एडवांस एप्लीकेशन, रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, सेविंग ऑन एडवांस एप्लीकेशन, रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है? सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन, रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट, व्हाट इज IEEE 802.5? बताइए IEEE 80.5 ये क्या है? टोकन बस, टोकन रिंग, ईथरनेट या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोकन रिंग। क्या हो जाएगा? टोकन रिंग। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो टोकन रिंग क्या होती है? इज अ फिजिकल एंड डेटा लिंक क्लियर कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, यूज टू बिल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। मीन्स इसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए किया जाता है, जो सबसे पहले IBM के द्वारा 1984 में लॉन्च किया गया था। और जो IEEE 80.5 है ये कब आया था? तो 1989 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1989। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है? फोर्ट्रॉन, प्रोलॉग, सी या फिर बेसिक? कृत्रिम बुद्धि का मतलब क्या है? AI, है ना। एग्जाम में पूछता है कि भाई AI क्या है, AI का फुल फॉर्म क्या है, AI कब डेवलप हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कब लॉन्च हुआ? तो 1956 में AI को लॉन्च किया गया था। नोट कर लीजिएगा, AI इन 1956। और इसके फादर कौन है? तो जॉन मैकार्थी हैं इसके फादर। पूछता एग्जाम में, फादर ऑफ AI। तो AI में निम्न में से किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोलॉग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, जब आप लेफ्ट माउस कुंजी को दबाए रखते हैं, मीन्स माउस की लेफ्ट की को प्रेस किए रहते हैं और माउस को स्लाइड के चारों ओर घुमाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मूविंग, ड्रैगिंग, सेलेक्टिंग या हाईलाइटिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मीनू में पाया जाता है? इन विच मीनू इज द विजार्ड फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? एडिट, फाइल, व्यू या फिर इंसर्ट? विजार्ड। तो देखिए राइटर है आपका, राइटर में फाइल मेनू में आप जाते हो तो यहां पर आपको मिलेगा विजार्ड का ऑप्शन, है ना, जहां पर लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहीं पर सेव एज का भी ऑप्शन है। सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S, सेव एज के लिए Ctrl+C+S का उपयोग करते हैं और ओपन के लिए Ctrl+O का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाइल। अब नेक्स्ट, किसी भी प्रकार का भंडारण जो इसके प्रसंस्करण मीन्स वर्जन्स में स्टेप्स के बीच सूचना रखने के लिए उपयोग किया जाता है। एनी टाइप ऑफ स्टोरेज दैट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेप्स इन इट प्रोसेसिंग इज सीपीयू, इंटरमीडिएट स्टोरेज, मेमोरी या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट स्टोरेज। अब नेक्स्ट, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदल सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, ये दो चीजें हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर पूछा हाई लेवल टू मशीनी, तो ये गलत है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स इन IPv6? IPv6 में कितने बिट होते हैं? बताइए। IPv6 में कितने वो होते हैं? 126, 128, 32 या 64? बताइए। तो IPv6 है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है। दो हैं, IPv4 और IPv6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 128। अब नेक्स्ट, इंटेल कार्प द्वारा लागू किया गया एक उच्च गति MOS प्रौद्योगिकी के लिए कहा जाता है। A name applied by Intel Corp to high speed MOS technology is called LAP, HMOS, SDLC या none of these? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? HMOS, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HMOS। अब एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMOS, है ना, पूछता है। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है? हाई डेंसिटी मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है, याद रखिएगा ये इसका फुल फॉर्म है और माइक्रो प्रोसेसर में उपयोग होता है। हाई स्पीड मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट, जापानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के आधार रूप में किस भाषा को चुना गया? Which language has been selected as the basis for the Japanese 5th generation computer? मीन्स जापान में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज में किसको चुना गया? एल्गोल, कोबोल, प्रोलॉग या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोलॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ASP का पूरा नाम क्या है? विच आर द फॉलोइंग विल बी द फुल फॉर्म ऑफ ASP? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, एक्टिव स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोमेटिक स्पीच स्पेल रिकॉग्नाइजेशन या नन ऑफ दीज? बताइए निम्न में से ASP का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ASP का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ASP का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट।
अब नेक्स्ट, किस कंप्यूटर को यथासंभव कॉम्पैक्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है? विच कंप्यूटर हैज बीन डिजाइन टू बी एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल, मीन्स जैसा संभव हो सके वैसे, मिनी, सुपर, माइक्रो या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते थे? मिनी की अपेक्षा या सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में काफी छोटे होते थे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता था माइक्रो कंप्यूटर में। और माइक्रो प्रोसेसर कब बना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि माइक्रो प्रोसेसर कब डेवलप हुआ, है ना? तो बताइए। तो माइक्रो प्रोसेसर 1970 1971 मिलता है आपको उसका डेवलपमेंट का ईयर। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004, ये आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? मोजाइक, याहू, सफारी या फिर एज? बताइए। तो याहू आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ये सर्च इंजन है आपका। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, मोजाइक, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? मोजाइक है। ठीक है, एज किस कंपनी का है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPS? WPS का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस प्रोटेक्टेड सेटअप, वर्ल्ड प्रोटेक्टेड सेटअप, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप या नन ऑफ दीज? WPS। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह कौन से हैं? द सिंबल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेजेस आर कोड्स, न्यूमेरिक, असेंबलर या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जा ऑप्शन बी, निमोनिक कोड्स होते हैं जिनका उपयोग असेंबली लैंग्वेज में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कैन एन इंटायर फोल्डर बी डिलीटेड एट वंस विद द किल कमांड? क्या किल कमांड के माध्यम से पूरा फोल्डर डिलीट हो जाएगा एक बार में? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, किल कमांड के माध्यम से पूरा फोल्डर एक बार में डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यूजर एंड मशीनवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर या नन ऑफ दीज? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर और यूजर के मध्य में इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, ASCII स्टैंड फॉर? बताइए, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है ASCII, बताइए। तो इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है।
ASCII का फुल फॉर्म, ठीक है। और ये कितने अल्फ़ाबेट्स का होता है या फिर इसमें कितनी वैल्यू होती हैं, यह भी आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो प्रेजेंट टाइम पर इसमें आपकी 188 कोड्स होते हैं, 128 डिजिट का ये होता है। अब नेक्स्ट, किसी चार्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन टू एडिट अ चार्ट? क्लिक ऑन ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट या क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी चार्ट को एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं ऑन चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क के नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है? कॉलम नेम, सेल एड्रेस, सीट नेम या नन ऑफ दीज। यहां पर बात की गई है नेम बॉक्स की। यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं स्प्रेडशीट अपना लिब्रियोफिस कैल्क, और कैल्क में नेम बॉक्स ये है। अब जैसे हमने इस सेल में लिखा अभय एक्सेल, ठीक है, जूम कर लेते हैं। अब यहां पर इस सेल में हमने लिखा अभय एक्सेल, तो ये जो वैल्यू है ये कहां दिखाई दे रही है? फार्मूला बार में। मतलब एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन दिखाता है? तो फार्मूला बार। और ये नेम बॉक्स है, क्या है? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या दिख रहा है? सेल का एड्रेस। मीन जैसे यहां पर है तो इसका एड्रेस क्या है? A6, तो यहां पर दिख रहा है A6। यहां क्लिक कर दिया, देखिए C5, यहां आ गए तो वहां क्या है? E9। तो नेम बॉक्स क्या दिखाता है? सेल एड्रेस, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल एड्रेस, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक कार्यक्रम जो अन्य कार्यक्रमों के विकास, मरम्मत या संवर्धन में नियोजित होता है उसे क्या कहते हैं? अ प्रोग्राम दैट इज एम्प्लॉयड इन द डेवलपमेंट, रिपेयर और एनहेंसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टूल, एप्लीकेशन प्रोग्राम या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर टूल। अब नेक्स्ट, ई वॉलेट का इस्तेमाल करने के लिए 8 अंकों का सुरक्षा कोड और फिंगरप्रिंट दोनों महत्वपूर्ण है। बताइए, द 8 डिजिट सिक्योरिटी कोड एंड फिंगरप्रिंट आर बोथ इंपॉर्टेंट फॉर यूजिंग द ई वॉलेट, ट्रू या फॉल्स? तो दोनों इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, और 8 डिजिट का कोड ये इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स। 4 डिजिट का भी लगाते हैं, 6 का भी लगाते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग फाइलों की तुलना करने के लिए किया जाता है? DU, CMP, CP या COMP? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फाइलों की तुलना के लिए, कंपेयर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, CMP, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, CCC की इस मिशन सीरीज को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए हर शाम 8 बजे, और क्लासेस को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम ABHAY2439 पर भी सर्च करके हमको फॉलो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप बता दोगे तो वहाँ से भी आपकी क्वेरी ले लेंगे और अपनी क्लासेस में हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।